क्या मानसिक जाप से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, या मानसिक जाप किसे कहते हैं, या मंत्र जाप क्यों करते हैं? फालतू में तो नहीं बोलते ये सब लोग कि मंत्र जाप करो या इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा वीडियो इस पर है कि मानसिक जाप क्या होता है और कौन कौन से परिवर्तन हमारे शरीर में भी आते हैं और कौन कौन से संकेत हमको भगवान देते हैं कि आपका मानसिक जाप फलीभूत हो रहा है। दोस्तों, सनातन परंपरा, अगर आप सनातनी हो, आप कहते हो ना कि हम सनातनी हैं, हम देखते हैं फेसबुक में लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने वो डाले रहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। भाई सनातनी हो तो सनातन को मानो। सबसे पहली बात, आप सिर्फ बोलने के लिए बाहर से आवरण सनातन का नहीं ओढ़ना चाहिए। और सनातन परंपरा में मंत्र जाप सबसे पहली चीज़ है जो लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने बताया है कि भगवान कहते हैं मुझको जानना है तो मंत्र जाप करो, नाम जप करो, माला जाप करो, और कई तरह के जाप होते हैं, ध्यान करो, मेडिटेशन करो और तब फिर मुझे जानो। दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, मैं इसलिए ये सब बोलती हूँ। और मुझे लगता है दोस्तों, अगर किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला है तो मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी मिले। बस यही मेरा एक मकसद है वीडियो बनाने का। दोस्तों, जाप, मंत्र जाप चार तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है वाचिक जाप, जिसको हम मुंह से बाहर बोलते हैं। जो भी मंत्र हम बोल रहे हैं, जो भी नाम हम जप रहे हैं, उसको मुंह के बाहर जपते हैं, बाहर जपते हैं, बाहर जपते हैं। दोस्तों, इसको कहेंगे हम वाचिक जाप। नंबर 2 का आता है उपांशु। उपांशु में क्या होता है, आपके होंठ हिलने चाहिए, जैसे एक भंवरा गुनगुना रहा हो, ऐसे आप जाप करें। लेकिन जब वाचिक जाप की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है, आपने अपने मन को उस मंत्र में, उस शब्द में लगा दिया है, तब आप करोगे वाचिक जाप। ऐसे नहीं है कि आप सीधे बोलो नहीं मैं तो वाचिक जाप, आपका मन भटकेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है, एक तरीका है। आप इस तरीके से आप करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अनाहत जाप तक पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, उसके बाद उपांशु जाप, इसमें आवाज़ बाहर नहीं निकलती है, लेकिन अंदर भी नहीं रहती है, बाहर बीच में रहेगी, यहाँ पर गले पर ओम करके इस तरह से आपका मंत्र जाप चलेगा। दोस्तों, उसके बाद आता है मानसिक जाप। जब इन दोनों जापों में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तब मानसिक जाप आता है। न जीभ हिलती है, न आवाज़ निकलती है। जब आप परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाते हैं तो चलता है आपका अजपा जाप। और अजपा जाप तो बस तब तो उसे आगे कुछ है ही नहीं, वो हर समय आपके भीतर वो चल रहा है। मतलब आपने वो पूरा एक मैसेज अपनी बॉडी में ऐसा भेज दिया है, एक ऐसा बना दिया है उसका पूरा सिस्टम की वो हर समय चलता, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका अजपा जाप चल रहा है। लेकिन ये खुद से अभी से आप बोलोगे कि अजपा जाप तो नहीं, पहले प्रैक्टिस तरीके से होनी चाहिए, फिर आप उस तुर्या स्थिति में पहुंचोगे जहां पर आपका अजपा जाप चलता रहेगा। वही आनंद की स्थिति है। प्रैक्टिस में तो हम लोग हैं, लेकिन अभी तक आनंद की स्थिति तब आएगी जब अजपा जाप आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो रहे जाप कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मानसिक जाप पर जाएंगे तो फिर क्या होगा, किस तरह से हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे और होता क्या है एक्चुअली में। मतलब साइंस तो इसका जानना ही है ना कि क्या होता है जाप करने से। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि मानसिक जाप से आपके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब आप अगर सुबह शाम तक कुछ काम को कर रहे हैं तो ऊर्जा ही तो है, तो आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या, ऊर्जा। आप ये दाल भात सब कुछ ठूसते रहते हो, क्यों खाते हो, ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों, एक हमारी सनातन परंपरा में कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप दाल भात भी मत ठूसो, लेकिन आपके पास ऊर्जा आती रहेगी। अब सोचिए कितने अच्छे तरीके हैं वो।
तो आपके भीतर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति आपने बहुत सुना होगा। कुछ तो हमारे गुरुजी लोग भी कहते हैं कि वो शक्तिपात करके कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देते हैं। ऐसा भी संभव है, लेकिन अपनी मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता है, संभव ही नहीं है, हम ही को मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब हम मानसिक जाप करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। दोस्तों, हमारा सबसे बॉटम का, सबसे नीचे का जो चक्र है वो है बेसिक चक्र, जिसको हम कहते हैं बेसिक चक्र, मतलब वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी बॉडी में। तो बेसिक चक्र में एक कहते हैं, हमारे सिद्ध पुरुष ने बताया है शास्त्रों में कि एक शिवलिंग है और उस पर 3.5 फेरे डाले हुए एक सांप है, नाग है। दोस्तों, 3 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और उन तीनों नाड़ियों का जॉइंट पॉइंट जो होते हैं वो है हमारे शरीर के अंदर के चक्रास। तो सबसे पहले होगा बेसिक चक्र, जिसको पहले बॉटम पॉइंट पे जो हमारा चक्रास है उसको कहते हैं बेसिक चक्र, वहीं से स्टार्टिंग है, मतलब समझ लो। अगर एनर्जी आपकी बेसिक चक्र में पड़ी हुई है, आपकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी नहीं है, यहाँ पर होता है सहस्त्रार चक्र, बेसिक चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अगर आपकी एनर्जी आ गई तो आपका संबंध उस शक्ति से हो जाता है, उस लोक में हो जाता है जिसको हम देवलोक कहते हैं। लेकिन वो संबंध तब होता है जब इस एनर्जी को आपको ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो दोस्तों, पहला बेसिक चक्र है, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि में है, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्धि चक्र जो हमारे गले के पास में है, और उसके बाद आता है आग्नेय चक्र जो हमारे बिल्कुल जहाँ पर बिंदी लगती है, जहाँ पर भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र होता है, उसको बोलेंगे हम आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र से वो आता है सहस्त्रार चक्र तक। सहस्त्रार मतलब हजारों पंखुड़ियों का एक कमल है, जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। अगर यहाँ तक एनर्जी पहुँच गई तो आप समझ लीजिए कि आपका संबंध उस परमात्मा से बन जाता है, भगवान शिव, शिवा की शक्ति आपको मिल जाती है। अब दोस्तों, इसकी एक प्रोसेस है, लेकिन जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा, इतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ जाती है कि वो एनर्जी आपकी बेसिक चक्र से उठ करके सभी चक्रों के पास से होते हुए आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको अच्छे अच्छे अनुभव होने लग जाते हैं। दोस्तों, जब आपकी एनर्जी आज्ञा चक्र पर आ जाती है, मतलब नीचे से उठ के आपकी एनर्जी ऊपर तक आ जाती है, आज्ञा चक्र तक आती है, तब जा कर के किसी व्यक्ति की समाधि लगती है। समाधि उसको कहते हैं कि जहाँ हम ना हम जागे रहते हैं, ना हम सोए रहते हैं, हम तुर्या की स्थिति में रहते हैं, यानी कि ना जागृत अवस्था में, ना निद्रा में, तुर्या। हमारा जो मस्तिष्क, हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा के पास पहुंच जाती है, ना कि उसके पास, उसके अवचेतन मस्तिष्क में वो मेमोरी इकट्ठी हो जाती है जहाँ से वो घूम के आती है। तो वो तुर्या की स्थिति होती है, और वो तब जागृत होती है जब हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कई बार क्या है, इसमें क्या है, मंत्र जाप करते रहो, लेकिन अपने में सोचते रहो कि मेरी एनर्जी अब यहाँ पहुँच गई, अब मेरी एनर्जी यहाँ पहुँच गई, क्योंकि जहाँ जहाँ आप सोचोगे, आप अपने बॉडी के जिस पार्ट पर भी आप अपने ध्यान को ले जाओगे, वहाँ पर एनर्जी इकट्ठी होगी। तो अब आप समझ लो कि सब कुछ हमारे हाथ में, चाबी हमारे शरीर की हमारे ही हाथ में है। तो इस तरह से मंत्र जाप से अमूलचूक आपको अपने भीतर परिवर्तन महसूस होंगे। और कोई होगा ऐसे बताने वाला कि डोंट वरी, बी हैप्पी, मेरे संसार को देखो, मेरी सृष्टि को देखो और इसको एंजॉय करो और सत्कर्म करते रहो। तो ये तब होता है जब आप जाप करते हैं। देखो, प्रैक्टिस तो आपको करती रहनी चाहिए। और ख़ासकर मैं तो कहती हूँ, जो लोग रिटायर हो गए हैं, यानी कि रिटायरमेंट में अब एंजॉय करना है, अब वो लिप्त में ना रहें,
अब आप सिर्फ देने वाले रहें, मतलब प्रेम देने वाले, आप इन्हें पैसा देने वाले, प्रेम देने वाले। और वो तब लोगे ना जब आप ईश्वर से लोगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम है उसको वहाँ लगाएं। आखिरी यात्रा तो उधर की है, तो याद रखें कि हमको वही काम हमारा मुख्य है। एक चीज़ और याद रखें कि प्रकृति का जो विधान है व्यवस्थित क्रम है। आप कहीं क्रम तोड़कर, लाइन लगी हुई है और आप लाइन तोड़ के आगे बढ़ जाओ तो आप 10 लोगों से और डांट खाओगे, धक्के मुक्के खाओगे ना, जो गलत चीज़ है। तो इसलिए व्यवस्थित क्रम में करें, क्योंकि कम से कम 40 दिन तक आप मुंह से बाहर बोलने वाला जाप करें, उसके बाद उपांशु करें, फिर उसके बाद आप मानसिक जाप पर आएँ। और मानसिक जाप जब आपका पूरी तरह से फलीभूत हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो अजपा जाप अपने आप शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके शरीर ने आपकी बात को मान लिया है और अजपा जाप शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से क्रम तोड़ के कभी न जाएं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो मानसिक जाप की वह स्थिति पाएं जिसमें आपका फिर अजपा जाप शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको पहले संकल्प लेना पड़ेगा कि संकल्प से ही शक्ति है कि मैं रोज़ 1 घंटा बैठ के मानसिक जाप करूँगा या करूँगी। तो देखिए, आपकी बॉडी कुछ इस तरह से आपका कहना मानने लग जाएगी। ठीक है, 1 घंटे बाद वो स्वयं उठ जाएगी, है ना। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मेरा ये काम हो गया है। तो संकल्प लें और संकल्प के साथ इस काम को शुरू करें। एक चीज़ और है कि जब आप मानसिक जाप करें तो ध्यान रखें आपका मेरुदंड, आपकी जो बीच वाली रीढ़ की हड्डी है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यूँ ऐसी ढुलमुल मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता तो बीचों बीच भी आ रही है, ईड़ा पिंगला और बीचों बीच सुषुम्ना आ रही है, और उस सुषुम्ना का कनेक्शन आपने अपनी पीनियल ग्लैंड से बनाना है। तो अगर मुड़ी गुड़ी रहेगी तो खुद दिक्कत हो जाएगी ना। तो सीधे अपने मेरुदंड पे खड़े रहें। शुरू में तो बहुत दिक्कत आती है, और दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आपके पूर्व जन्म या प्रारब्ध के करे हुए कर्मा आपको ये सब काम नहीं करने देंगे। बस ध्यान रखना कि कोई है जो मुझे रोक रहा है। और क्यों रोक रहा है? क्योंकि उसको आपको बुरे परिणाम देने हैं। आपकी भलाई कैसे होगी जब आपके पूर्व जन्मों के कुछ कर्मा है। लेकिन आप अपना संकल्प दृढ़ रखेंगी, जो भी हो, जहाँ भी दर्द हो, जो हो, मुझे तो बैठना है, मुझे बैठना है, मुझे बैठना है। तो जितना आप करते रहेंगे, फिर उसके बाद देखो आप अपने आप ही बैठते रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। लेकिन ये सोचना है कि कोई मुझे रोक रहा है और मुझे इस काम को बिल्कुल नहीं रोकना है। तो दोस्तों, कुल मिला के आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपकी एकाग्रता पर निर्भर करेगी। अब वो एकाग्रता, 10 जगह ध्यान है मेरा चूल्हे में, जो दूध उबल जाएगा, अरे उसको आना है, उसका पराठा बनाना है, उसका ये करना है, वो करना है। उस समय पर बैठें जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जितनी आप, और अपने आप को भी बार बार बोलते रहें कि नो, यहाँ ध्यान नहीं, यहाँ ध्यान नहीं, यहाँ ध्यान। मुझे ज़रूरत क्या है? असल में आपको ज़रूरत क्या है? देखिए, असलियत में आपको उसी ऊर्जा की ज़रूरत है जिस ऊर्जा से आपके परिवार वाले भी, उनका भी भला होगा, समझ लो। अगर आपके पास वो ऊर्जा है तो आप उनको देंगे ना। आप उनको पराठा बना के देंगे, वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि आप उनको अपनी कौन सी एनर्जी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जाप जरूर करें, मंत्र जाप करें, माला जाप करें, कुछ नहीं, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, साधना करें, स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। नहाना धोना, क्या खा रहे हैं, आहार में शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग करें। आपको वीडियो कैसे लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, क्योंकि मेरा उत्साहवर्धन होगा। दोस्तों, मैंने ये सब कुछ किया है और इससे मैंने वो पाया है जो मैं बता नहीं सकती। अब लोग तो सोचते होंगे ना, धन दौलत रुपया पैसा, ये सब चीज़ें तो खिलौने हैं जो ईश्वर हमको देते हैं। जो असलियत में हम पाते हैं वो है हमारा आनंद। तो दोस्तों, ये करिए और फिर आप बताइए कि आपको कैसे महसूस हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।